बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी इसरार, बताएगा मोटरवेज को बंद कर दिया गया है, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को कौमी शाहराहों पर सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से मोटरवेज को बाज़ मकामात से शदीद धुंध के बाइस जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद किया गया है। इसी तरह से मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये गुजारिश की है कि वो कोशिश करें दिन के औकात में सफ़र करें। बेहतरीन जो औकात हैं वो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। अगर सफ़र करना ज़रूरी हो, रात के वक्त सफ़र करना पड़ जाए, तो मोटरवे बंद होने की सूरत में मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता किया जा सकता है। जी ठीक है इसरार, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की एक और डेडलाइन गुजर गई। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की रिवैम्पिंग मुकम्मल ना हो सकी। रिवैम्पिंग मुकम्मल ना होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम हैं। हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फ़ाल करने की चौथी डेडलाइन दी थी। मार्च तक रिवैम्पिंग का 80% काम हो चुका था। एक और डेडलाइन गुजर गई, लेकिन सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का निगरान हुकूमत ने 2023 में आगाज किया और मार्च 2024 तक सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का 80% काम हो चुका था। रवा साल मार्च से दिसंबर तक 9 माह के अरसे में सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग का 20% काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग मुकम्मल न होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम है। मौजूदा हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फाल करने की चौथी डेडलाइन दे रखी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। वाल्टर रोड अपग्रेडेशन मंसूबा तामीराती कंपनी और CBD की बदनज़मी का शिकार। मेन कॉरिडोर पर इस फॉल्ट का 100% काम ना किया जा सका। नाले के मुकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स का काम भी ना शुरू किया गया। 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। ट्रैफिक मुतासिर होने लगी। नाले के मुकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स बनाने का काम भी शुरू ना किया जा सका। 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। शहरी ट्रैफिक वाल्टर रोड पर बदनज़मी का शिकार से शदीद मुतासिर हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD का कहना है कि मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर को जनवरी में खोला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD का कहना है कि तामीराती काम को मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज हुसैन ने मजीद कहा कि नागुज़ेर वजूहात के बिना पर काम मामूली ताखीर का शिकार हुआ है। जल्द 100% काम मुकम्मल करके शहरियों को रिलीफ देंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे महंगाई के हवाले से। ब्रायलर मुर्गी की बदस्तूर बुलंदियों पर महंगाई है। गोश्त की कीमतों में मजीद 29 रुपये किलो इजाफा, कीमत 591 हो गई। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 175 किलो तक महंगा हो चुका है। उधर ओपन मार्केट में दुकानदारों की मनमानी। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मटर महंगे हो चुके हैं। केला, सेब, अमरूद, मौसमी, अंगूर भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। ब्रायलर मुर्गी की बादस्तूर बुलंदियों पर उड़ान का सिलसिला जारी है। गोश्त की कीमतों में मजीद 29 रुपए किलो इजाफा हो गया। कीमत 591 रुपए किलो मुकर्रर। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 175 रुपए किलो तक महंगा हो गया। जिंदा ब्रायलर थोक 394, परचून में 408 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सदर लाहौर ब्रायलर रिटेलर्स एसोसिएशन शहजाद अली अब्बासी कहते हैं, ब्रोकर और फार्मर्स मिली भगत से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ा रहे हैं। ओपन मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। ओपन मार्केट में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 120 रुपए, बाजार में 150 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर, बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन का सरकारी निर्ख 560 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 650 रुपए किलो।
अदरक की सरकारी कीमत 355 मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। उधर फल भी महंगे बेचे जा रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 140, बाजार में 200 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 210, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 115, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। मौसमी की सरकारी कीमत 130, बाजार में 200 रुपए। अंगूर की सरकारी कीमत 320 रुपए, बाजार में 600 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। सरकारी इदारों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान। पीएचए ने हुसैन चौक में ट्राम रोड पर मॉन्यूमेंट बना दिया। एलडीए को 2 माह बाद ख्याल आया और सिविल स्ट्रक्चर का काम रुकवा दिया। डीजीपीएचए का 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी। दोनों इदारों में नया तनाज़े खड़ा हो गया। एलडीए को 2 माह बाद ख्याल आया और पीएचए के सिविल स्ट्रक्चर का काम रुकवा दिया। डीजी एलडीए ने फौरी तौर पर हुसैन चौक पर मॉन्यूमेंट का काम रुकवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक डीजी पीएचए ने 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी किया है। हुसैन चौक पर काम रुकवाने से पीएचए और एलडीए में तनाज़े खड़ा हो गया। पीएचए करोड़ों रुपए लगाकर हुसैन चौक पर ग्रे स्ट्रक्चर का मॉन्यूमेंट बना रहा है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग का मौक़िफ़ है कि ट्राम के मुजफ्फा रूट का पीएचए को इल्म था, फिर भी काम शुरू करवा दिया गया। पीएचए इंजीनियरिंग विंग का मौक़िफ़ है कि 1 माह तक स्टाफ चक्कर लगाता रहा, रूट का नहीं बताया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बसें लाजमी करार दे दी हैं। समरी मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दी गई। मंजूरी के बाद इकदाम कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। बसें खरीदने का मकसद आलूदगी की शरह पर काबू पाना है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बसें लाजमी करार दे दी हैं और समरी मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दी है। समरी की मंजूरी के बाद ये इकदाम कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना है कि बसें खरीदने का मकसद शहर में आलूदगी की शरह पर काबू पाना है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बसों की खरीदारी जरूरी करार दी थी। हुकाम के मुताबिक बच्चे अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक बस में स्कूल आएंगे। ज्यादा गाड़ियों के बायस धुआं फैलने से आलूदगी और स्मोक बढ़ रही थी। मुगलपुरा पुलिस ने शहरी पर फायरिंग भत्ते का मुतालबा करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ऑपरेशंस सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी के साबिक शराकतदार के कहने पर फायरिंग की। 2 केसेस हुए थे, बेसिकली इंसिडेंट्स हुए थे। एक 4 तारीख का है और एक जो है वो 15 तारीख का है। इसमें हमारे जो मुद्दई हैं इफ्तिखार साहब, उनके घर के बाहर उनकी गाड़ी पे कुछ नामालूम लोग आते हैं और वो फायरिंग करके चले जाते हैं। जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और मुद्दई से पूछती है तो मुद्दई ये भी बताते हैं कि उनको कुछ दिन पहले जो है वो कॉल्स भी मौसूल होती हैं जिसमें जो बंदे हैं वो इनसे भत्ते की डिमांड करते हैं। पुलिस इस केस को फिर टेकअप करती है और उस पहलू से जो भत्ते की बाद में बताते हैं मुद्दई, उस पहलू पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। इसमें 2 जो है एक्शंस लिए जाते हैं। एक तो प्रिवेंटिव एक्शन, मुद्दई के घर के बाहर जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट की जाती है ताकि उनकी सेफ्टी। सर जोड़कर बैठे बगैर बुहरान से नहीं निकल सकते। ज़रूरी है गलतियों को तस्लीम किया जाए। बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने भी गलतियां तस्लीम की। सियासी और समाजी रहनुमाओं की सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की 52वीं बरसी पर तकारीर। स्पीकर हयात सादिक राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 52वीं बरसी पर सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जाती तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हामी नहीं, हुकूमत को मशवरा दूंगा कि मुज़ाकरात में सारे पावर सेंटर्स को शामिल करें। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, कभी तौर पे खिलाफ नहीं। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाएं 2-2.5 साल में, अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था कि दहशत गर्दी पाकिस्तान में वापस आ रही है, अगर इस्लाह नहीं करेंगे तो मसले में फंस जाएंगे। दहशत गर्दी आज खैबर पख्तूनख्वा को लपेट में उसने ली हुई है और इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ अजला में ये मसला है। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं सवाल उठाना चाहिए कि उसका जिम्मेदार कौन है?
ये दहशत गर्दी जो वापस पाकिस्तान में आई। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह बोले कि मुल्क सियासी और मुआशी बहरान से दो चार, जब तक हम सब सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे बहरान से नहीं निकल सकेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और आसिफ जरदारी का नाम भी शामिल होने चाहिए। मुल्क इस वक्त जिस बहरान का शिकार है, मेरा 40 साल सियासत का ये तजर्बा है कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इस बहरान से नहीं निकल सकेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि कोई तश्तरी पर रख कर जमहूरियत या आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, सबको किरदार अदा करना होगा। सीनियर सहाफ़ियों मुजीबुर रहमान शामी और सुहेल वड़ाइच समेत दीगर ने आराओ नुक्ता नज़र पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में जियालों को लाहौर से ले जाने वाली खसूसी ट्रेन वापस पहुंच गई। सफर बेनज़ीर ट्रेन गड़ी खुदाबख्श से लाहौर पहुंची। सैयद हसन मुर्तज़ा, फैसल मीर हमरा थे। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं इस कामयाब दौरे की, जिसमें उन्होंने अपनी क़यादत को खिराज अकीदत पेश किया गड़ी खुदाबख्श पे जाके, और वहाँ पे हम हर साल जाते हैं, तजदीद अहद भी करते हैं, और वहाँ से जो पार्टी गाइडलाइन होती है उस पे हम अपनी सालाना जो एक्टिविटीज़ हैं या जो हमारी पॉलिसी है वो मुरतब करते हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस दफ़ा की जो तकरीर थी, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को उसने सोचने पे मजबूर किया है, जिसमें चेयरमैन ने ये बात वाज़िया कही है कि इस मुल्क के अंदर कोई आदमी निशाना नहीं है। निशाना हमारा एटमी प्रोग्राम है, हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, और वो आलमी कुव्वतें जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाने के जुर्म में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया था। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से इंटरनेशनल सरमायाकार कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। पंजाब से आज़रबाईजान को कपास, चावल और दीगर अशिया के बरामद करने और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम बाको में पंजाब ट्रेड ऑफिस कायम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से आज़रबाईजान के इंटरनेशनल सरमायाकार कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत ग्रुप के चेयरमैन बाबिक कर रहे थे। मुलाकात के दौरान पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े और ज़रूरी अजनास की बरामद पर बातचीत हुई। चेयरमैन ग्रुप मिस्टर बाबिक ने कहा कि हमारा ग्रुप पंजाब से आज़रबाईजान को गोश्त, कपास, चावल और LPG गैस के बराबर में दिलचस्पी रखता है। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा मसाला फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में गोल्डन बनास्पति की जानिब से स्टॉल लगाया गया। गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति घी फेस्टिवल में शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। सेंटर में 2 रोज़ा मसाला फैमिली फेस्टिवल में गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति घी शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। शुरा गोल्डन बनास्पति स्टॉल से मुख्तलिफ मसनूआत की खरीदारी करते भी नजर आए। डायरेक्टर मियां एहतशाम रसूल का कहना था कि गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी गज़ाई तरजीहात और कुदरती खूबियों के साथ हर लम्हा गोल्डन बनाने के लिए मौजूद है। इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, बड़ा अच्छा फुटफॉल है और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं। लोग जो है वो बड़ी अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट जो हैं वो कंपटीशंस चल रहे हैं यहाँ पे, तो लोगों का अच्छा फुटफॉल है और अच्छा रिस्पांस है। ब्रांड मैनेजर मुनीबा ज़ैनब का कहना था कि गोल्डन कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी आवाम को सेहत और देखभाल फराहम करने के मिशन के साथ मुतअद्दिद घरानों का इंतखाब बन चुका है। वी आर ट्रस्टेड ब्रांड, तो हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए पर्सनली हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि हम लाइव क्लास हेल्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारी काफ़ी गेम्स वगैरह हो रही है, गिव अवेज हैं, तो ज़रूर आएँ, विजिट करें। सारिफीन ने गोल्डन बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल के मयार को सराहते हुए कहा कि इनके बगैर खानों में लज़्ज़त अधूरी है। गोल्डन ऑयल और घी हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं और ये खाने पकाने में बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। यकीन करें, जब मैं इसके बगैर किसी और ऑयल में पकाती हूँ ना, मेरे घर वाले कहते हैं हमने खाना नहीं खाना। सारिफीन की तफरीह के लिए गोल्डन बनास्पति की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
قومی کرکٹ ٹیم کی سٹار بلے باز سدرا امین کے نکاح کی تقریب میں خواتین کرکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گل فیروزہ، سعدیہ اقبال، بسمہ معروف، نشرا سندھو نے شرکت کی۔ سدرا نواز، طوبہ بطول، عالیہ ریاض، غلام فاطمہ، نتالیہ پرویز نے بھی شرکت کی۔ عرفان اللہ خان، سید نذیر، علی یونس سمیت دیگر کی تقریب میں شرکت۔ آپ کو بتا رہے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کی سٹار بلے باز سدرا امین کے نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خواتین کرکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گل فیروزہ، سعدیہ اقبال، بسمہ معروف، نشرا سندھو نے شرکت کی، جبکہ سدرا نواز، طوبہ بطول، عالیہ ریاض، غلام مصطفیٰ اور نتالیہ پرویز بھی موجود تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔